नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक को नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में और फॉरेक्स मार्केट की एक स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से हम एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके फॉरेक्स मार्केट के अंदर डेली वर्क कर सकते हैं। चलो हम सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, जिससे हमको डायरेक्टली समझ में आएगा कि हम किस तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, डायरेक्टली मैं एक स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। अपन कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। देखो, सीधा सा आपको एक इंडिकेटर सेक्शन में आना है। इंडिकेटर सेक्शन में आके आपको यहाँ लिखना है मूविंग एवरेज। आप मूविंग एवरेज लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज जो आ रहा है, इसको आपको सिंपल सा लगा देना है। जैसे ये सिंपल सा मूविंग एवरेज लग गया, जैसे मेरे ऊपर लगा हुआ है तो आपको इसकी सेटिंग में आके यहाँ पर 20, देखो फॉरेक्स मार्केट ये एडवांस लेवल पे हो रही वीडियो, ना कि कोई नॉर्मल लेवल पे है। तो बेसिकली बात करें अपन ने कि यहाँ पर एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर सेक्शन में आके मूविंग एवरेज लगाना है। 20 मूविंग एवरेज अपन ने लगाया है और 5 मिनट टाइम फ्रेम भी सुन लो। 5 मिनट टाइम फ्रेम से नीचे कभी मत जाना, आप बड़ी एडवांस हो या कौन से भी लेवल पे हो। देखो, अब आपको इस लाइन देखना है, ये लाइन का मूव क्या है, ये लाइन अप मूव में है या डाउन मूव के अंदर। अगर आप एडवांस में हो तो आपको इतना सा समझ में आता होगा। अगर ये ऊपर की तरफ है तो हमको बाई साइड का ट्रेड लेना है। अगर ये नीचे की साइड में है तो हमको पुट साइड का, डाउन साइड का ट्रेड लेना है। यहाँ पे हमको सेल करना है, ऊपर है तो बाई करना है। अब हमको सिंपल सा करना क्या है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लाइन क्या है, ऊपर की तरफ है। हाँ, क्या है, ऊपर की तरफ है, लाइन ऊपर की तरफ है हमारी। ये लाइन है, ये जो लाइन, ये लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, ये लाइन ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है या नहीं है? है। अब इसके पास में क्या हुआ, एक वाइट कैंडल बननी चाहिए। बनी ये वाइट कैंडल, ये वाली, पर इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई ब्रेक होना चाहिए और लो हमारा स्टॉप लॉस है। इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या? क्लियर करते हैं एक बार। क्या हाई ब्रेक हुआ है क्या इस कैंडल का? कमेंट बॉक्स में बताओ, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी। ये भी लाइन के पास से बनी, नीचे नहीं बनी, लाइन के पास से बनी। इसका हाई ब्रेक हुआ है क्या? हुआ है। अब इस कैंडल में अपने को एंट्री करनी है, उस कैंडल में, इस कैंडल में। अब आपको पेशेंसली बैठे रहना पड़ेगा। इस कैंडल में एंट्री करनी है। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है ये कैंडल या ये कैंडल, इन दोनों का जो लोअर लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है। क्या है? स्टॉप लॉस। अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो हम एग्जिट करेंगे बिना इमोशनल के साथ। और ये जो गैप है पूरा, ये जो रेंज है, इसका 1:2, मिनिमम 1:2 हमको लेके ही चलना है। अब जैसे कि हमारा यहाँ से टारगेट बनता है, हमने इस जगह पे एंट्री करी, ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहता है। और 1:2 हमारा टारगेट रहता है, मिनिमम 1:2। क्या 1:2 हमको मिला है क्या? क्यों भाई, 1:2 मिला है? अवश्य मिल गया है। अब यहाँ पर हमको ट्रेड को एग्जिट करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। है सेकंड, वापस प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ सपोर्ट लिया, इसका हाई ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। इसका हाई ब्रेक हुआ है? हुआ है। इसका हाई ब्रेक होते ही हमको एंट्री करनी है बिना इमोशन के साथ में। यहाँ पर हमने एंट्री करी, थोड़ा ऊपर हो जाती, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पर स्टॉप लॉस के साथ नोट कंप्रोमाइजेशन। स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रहेगा चलेगा, पर कभी भी कंप्रोमाइजेशन नहीं करना है। और 1:2 हमको इसी कैंडल के अंदर ही मिल गया। तो आप ट्राई कर सकते हो 1:3 लेने के लिए। 1:3 भी आपको इजीली वे में मिल चुका है, मिला है। ये सेकंड ट्रेड हो चुका है हमारा सेकंड कैंडल में। फिर अभी धीरे धीरे आना है। अब इसी लाइन के पास में प्राइस रुकनी चाहिए। यहाँ रुकी, ग्रीन कैंडल लिया मतलब वाइट मतलब ग्रीन है, ब्लैक मतलब रेड है। कंफ्यूजिंग मत होना। देखो, आप एडवांस में हो तो आपको ये चीज़ें सब पता है। यहाँ से लेके अभी तक हमको कोई ट्रेड नहीं मिला है, समझ रहे हो? ये थोड़ा नीचे की साइड में। बाकी बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आता है तो वहाँ पर आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिला है इसके हाई के, और ये हमारा लो, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 टारगेट चाहिए हमको, ज़्यादा के प्लान नहीं करते अपन। तो
पर इसमें अपने को ये इस रेंज में रुकना पड़ा, थोड़ी देर पेशेंसली होल्ड करना पड़ा ना। स्टॉप लॉस या टारगेट, एंट्री होने के बाद दो चीज़ होगी, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा। एंड अगर आपको जितनी भी एनालाइज करनी पहले कर लो, एनालाइज होने के बाद एंट्री होने के बाद अब एंट्री और एग्जिट ही हमारे हाथ में, इसके अलावा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है तो मार्केट आपको आपका पैसा डायरेक्टली आपसे नहीं लेता है, आपने एंट्री करी है तब आपका पैसा लगता है। अगर आपने एंट्री नहीं करी तो आपका पैसा लगने वाला नहीं है। तो दो चीज़ आपके हाथ में, एंट्री और एग्जिट। अब आप एग्जिट यहाँ पर करते हो तो पैसा नहीं बना, स्टॉप लॉस एंट्री होने के बाद यार दो चीज़ सोचा करो, ये टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 लेके चलो मिनिमम, और फिर ट्रेल करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा। आप बहुत एडवांस लेवल पे हो। तो अब यहाँ पर जैसे प्राइस आके फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो जाता है, तो क्लोज हो चुका है, अब मंडे को खुलेगा। अब इस कहाँ पर खुलता है उस पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे 2 ट्रेड बताए प्रीवियसली, पीछे भी आ जाओ मेरे भाई। यहाँ पर क्या चल रही है, प्राइस ऊपर की तरफ 1:2 मिला है, क्यों मेरे भाई मिला है नहीं मिला है? यहाँ पर 1:2 नहीं मिला है, सिंपल सी बात है भाई, हमने यहाँ पर एंट्री करी है और जो हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहा है, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है तो हम थोड़ा सा इस कैंडल का रख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट जोन भी है और 1:2 हमको ट्राई करना है, पर 1:2 नहीं मिला तो हमको निकलना पड़ा इसमें। हाँ, अब इतनी देर एग्जिट करने के बाद ये कोस्ट टू कोस्ट निकले होंगे या फिर स्टॉप लॉस खा के निकले होंगे, हर बार थोड़ी चलता है। नहीं चला, इस बार यहाँ पर मिला। अब आपको काम दे रहा हूँ कि आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर जाना है, अपना कोई भी इंडेक्स खोलो, कोई भी कुछ भी करो, पर ये आपको टाइमिंग पता होना चाहिए किस टाइम के अंदर आपको काम करना है। ये पूरे दिन भर नहीं चलता है। आपको फॉरेक्स मार्केट की एक बड़ी लूप फॉल है कि 24 घंटा ओपन रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या सबसे अच्छा पॉइंट है कि 24 घंटे खुला रहता है। तो आप जाके क्या 24 ही घंटे ट्रेडिंग करते हो, पर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, एक लंदन सेशन, यूरोपियन सेशन और एशियाई सेशन। 3 सेशन के अंदर चलता है, पर सबसे ज़्यादा जो मोमेंटम होता है वो यूरोप सेशन और यूएस सेशन के अंदर होता है। तो आप हो सके तो यूरोप और यूएस के अंदर काम करो, तो उसके अंदर आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, लंदन सेशन में भी इतना नहीं मिलता है जितना यूएस के अंदर मिलता है। तो 7:30 बजे बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आता है, देख सकते हो। ये 7 बज रही है, इसके पहले आप देख सकते हो तो ये लंदन सेशन का टाइम था, उसके पहले जाओगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फिर आप यहाँ से 7 बजे, मतलब शाम की 7 बजे, सॉरी, ये 7:30 बजे बाद मार्केट ओपन होता है। फिर इसके बाद यहाँ से मोमेंटम आने लगता है। इससे पहले लंदन सेशन, उसके बीच में, तो पूरे दिन मार्केट ओपन होता है। तो अपने को डिसिप्लिन के साथ में काम करना है। अब यहाँ पर अपने 4-5 चीज़ों की बात करी है, जैसा कि आपको कहाँ पर एंट्री करनी है, आपका एंट्री क्या रहेगी, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टाइम फ्रेम क्या रहेगी, और डिसिप्लिन के साथ में काम करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे। अब ये सिंपल सी स्ट्रेटजी, अगर आपने इसमें भी मास्टरी कर ली तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। फॉरेक्स मार्केट इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आपके पास पैसा होना चाहिए और काम करने के लिए आपको स्ट्रिंगली पेशेंसली होल्ड करके बैठना पड़ता है और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। सही है। और ये वीडियो आप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, बायो में लिंक दे रखा है, जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।